Hello everyone. So here I am Akash Mitra. So today we are going to discuss a G Advanced 2019 question of heat and thermodynamics. तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. देख क्या दिया गया क्वेश्चन में. वन मोल वन मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस goes through a thermodynamic cycle as shown in the volume versus temperature diagram. The correct statement is or. ठीक है, तो ये हमें क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है. ठीक है, ये इस प्रोसेस से होके गुजरता है. 4 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑप्शंस में क्या क्या पूछा गया है. सबसे पहले तो हमसे वर्क डन पूछा गया है थर्मोडायनेमिक साइकिल से. ठीक है, फिर प्रोसेस पूछे गए हैं, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया है ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 और 2 to 3. फिर रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4 पूछा गया. तो ये देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले तो ऑप्शन बी जो है हम लोग ग्राफ को ही देख के बता सकते हैं. कैसे, इधर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. अब आप देखिए जो ये आपका 1 से 2 वाला है, इसको आज आप थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका ओरिजिन से पास कर रहा है. ठीक, और ये 3 to 4 है, इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है. ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे तो इससे क्या शो कर रहा है कि जो वॉल्यूम है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक, वॉल्यूम जो हो गया आपका इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू टी. आप देखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी. ये कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है. इससे आप चेक करेंगे कि आपका प्रेशर जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा. कैसे चेक करेंगे, वी जहाँ पे के टी आप पुट करेंगे, कर दीजिए पुट. तो पी के टी आया, पी के टी इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी, और टी से टी कैंसल आउट हो गया. फिर पी आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा. वो कांस्टेंट क्या है, पी इक्वल टू एन आर बाई के. ये सब तो पूरे कांस्टेंट है क्योंकि मोल्स आपको दे ही दिया गया एक, तो वहां पे वो कांस्टेंट हो जाएगा. आर कांस्टेंट होता ही है और के हमारा कुछ कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया. ऐसे ही 1 से 2 हमारा आइसो को बारीक हो गया और 3 to 4 भी आइसो बारीक हो गया. अब 2 to 3 देखिए, 2 to 3 हमारा देखिए वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है, वो भी वॉल्यूम कितना, 2 V0. ऐसे ही 1 to 4 में क्या है, V0. तो 2 to 3 आइसोकोरिक हो गया और 1 to 4 भी आइसोकोरिक हो गया. 1 to 2 आइसोबारिक, 3 to 4 आइसोबारिक. तो हमारा क्या बोल रहा है कि एवर थर्मोडायनामिक साइकिल एग्जिट आइसोकोरिक. हाँ, ये तो सही है. अब एडियाबेटिक प्रोसेस तो मिला नहीं. ठीक है, तो ये गलत हो गया. तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया. यहाँ पे अगर हमारा आइसोबारिक दिया होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता. ठीक, तो ये तो ऑप्शन बी चेक हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्क डन निकालने के लिए. वर्क डन आप देखिए बहुत ही सिंपल है. 1 से 2 प्रोसेस में हमारा कैसा प्रोसेस है, ये आइसोबारिक. आइसोबारिक में वर्क डन कैसे लिखते हैं, P इंटू डेल्टा वी. ठीक, और प्रेशर निकालना है. प्रेशर कैसे निकालेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी. कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन. फिर अपना वॉल्यूम रख दिए, पी वी नॉट इक्वल टू आर टी नॉट. .1 पे देख रहे हैं, एट पॉइंट वन पे वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर हमारा टी नॉट. ठीक, तो रख दिया आर टी नॉट और एन की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस और 1 मोल है. तो पी की वैल्यू क्या आ गई, आर टी नॉट बाई वी नॉट. और वर्क डन फिर यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, प्रेशर आर टी नॉट अपॉन में वी नॉट इंटू में चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में चेंज कितना आ गया, यहाँ पे .1 पे वी नॉट था, .2 पे आप देख रहे हैं 2 V0 है. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो 2 V0 माइनस वी नॉट आएगा. फिर वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, आर टी नॉट. अब सिमिलरली आप देखिए पॉइंट थ्री पे वॉल्यूम आपका 2 V0. तो प्रेशर अब हम लोग सेम तरीके से निकाल लेंगे, आर टी नॉट अपॉन में 2 V0. टेम्परेचर तो टी नॉट ही है, देख लीजिए 3 पे. तो प्रेशर आ गया. और सिंस ये प्रोसेस हमारा बिल्कुल वही आइसोबारिक था, तो वर्क डन वही पी इंटू डेल्टा वी वाला लगा देंगे. तो यहाँ पे माइनस आर टी नॉट बाई 2 आ गया. ठीक, तो हमारा 1 से 2 में आ गया, 3 to 4 में आ गया. और अब आप देखिए 2 to 3 वॉल्यूम कांस्टेंट,
वर्क डन 0, यहाँ पे वर्क डन 0। ऐसे 1 to 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आइसोबारिक है, सॉरी आइसोकोरिक, तो 0। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए, वर्क डन 1 to 2 में कितना आया था, आर टी नॉट, और फिर 3 to 4 में माइनस आर टी नॉट बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे, आर टी नॉट माइनस में आर टी नॉट डिवाइड बाय 2, ये हमारे इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर टी नॉट बाय 2 के। तो देख लीजिए हमारा क्या पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, आर टी नॉट बाय 2। हाँ, हमारा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी सब तो जीरो है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो जीरो, 1 से 4 जोड़ेंगे तो जीरो, आर टी नॉट बाय, सही है, हमारा ऑप्शन पहला भी मैच कर गया। एक, अब हम आते हैं हीट ट्रांसफर वाले पे। आप देखिए, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस 1 से 2 कैसा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्यू कैसे लिखते हैं, एनसीपी डीटी, ठीक है। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एन की वैल्यू 1 दी गई है, हम लोग डीटी निकाल लेंगे। डीटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, 1 पे टी नॉट है, 2 पे टू टी नॉट, तो फाइनल माइनस इनिशियल से टी नॉट आ गया, और सीपी 5/2 आर होता है मोनोटॉमिक के लिए, ठीक। और नहीं भी मालूम है तो देख लीजिए, सीपी इक्वल टू में आप सीधे लिखिए एफ एफ बाय 2 +1 +1 इंटू में आर कर दीजिए। एफ क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू 3 रख दिए, 3/2 +1 तो 5/2 आर आ गया। तो इस वजह से क्यू 1 से 2 में क्या आ गया हमारा, क्यू प्रोसेस 1 से 2 में 5/2 आर टी नॉट। ऐसे 2 to 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या देंगे, एनसीवी डीटी। सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, इसका होता है F/2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए, और F तो वही रहेगा क्योंकि मोनोटॉमिक है तो 3 रहेगा, पुट कर दिए तो 3/2 आर आ गया। और dt हम लोग का टेम्परेचर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस 3 वाले पे, इस पे कितना टेम्परेचर है, टी नॉट है, और इनिशियल पे कितना था, 2 टी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टी नॉट माइनस में 2 टी नॉट, 2 टी 2 टी नॉट, ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का टी नॉट आएगा, माइनस का टी नॉट। बस आप देख लीजिए, यहाँ पे डी टी माइनस टी नॉट आ गया, क्यू 2 to 3 से फॉर्मूले में हम लोगों ने वैल्यू पुट की है, तो -3/2 आर टी नॉट। ठीक, अब हम थोड़ा 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, इरेज करें, ये सब इरेज कर लिया। और अब हम लोग से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड। देखिए ना, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो हम लोग को माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना आंसर क्या आ जाएगा। प्रोसेस 1 से 2 में क्यू कितना दिया था, 5/2 आर टी नॉट, और डिवाइड कर दो 2 से 3 में, -3/2। अब यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो माइनस मत लो, सीधे प्लस ले लो, तो 3/2 आर टी नॉट, टी नॉट, ये से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5/3, 5/3। तो बस हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब फिर हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 में अभी हम लोग ने निकाले हैं, फिर 3 to 4 भी आप देख रहे हैं कैसा प्रोसेस है ये, आइसो बारिक, आइसोबारिक है, तो यही एनसीपीडीटी लगाएंगे, सीपी की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, बस डीटी कितना निकालेंगे, यहाँ पे फाइनल कितना है, T0/2, और इनिशियल कितना है, टी नॉट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस का T0/2 आ जाएगा। बस अब आप माइनस से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, आप पुट करेंगे तो ये आप पाएंगे कि आपका रेशियो आ रहा है 2/1, पर लेकिन यहाँ पे 1/2 बोला गया, तो इस वजह से ऑप्शन डी भी क्या हो गया,
गलत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी था, 2019 के एडवांस में आया था। ये बहुत ही इजी टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।